नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा विचलित हूं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है और वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। प्रश्न ये है कि क्या ज़मीन पर गिर जाने से किसी फूल की कुछ खुशबू या उसकी सुंदरता में कोई कमी आ जाती है? जी हाँ, सवाल यही है और इसका जवाब आइए इस कहानी के ज़रिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज जो कहानी लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, उसका शीर्षक है गिरे हुए फूल। दौड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। दौड़ने की खूबसूरती यह है कि मैं अपने आसपास जीवन को घटित होते देखता हूं। हर सुबह मैं एक बुजुर्ग सज्जन को पेड़ के नीचे गिरे हुए फूलों को उठाकर मंदिर के दर्शन के लिए बनाई गई टोकरी में रखते हुए देखता हूं। उनकी गतिविधि मुझे उत्सुक कर रही थी। एक सुबह मैंने उन्हें फिर से देखा और अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने का फैसला लिया कि वह गिरे हुए फूल क्यों उठाते हैं, जबकि मैं अन्य बुजुर्ग लोगों को ताजे फूल तोड़ते हुए देखता हूं। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी, मैं आपको हमेशा जमीन से इन ताजे गिरे हुए फूलों को उठाते हुए देखता हूं। आप इनके साथ क्या करते हो? यह फूल मैं अपने घर में देवी और देवताओं के चरणों में अर्पित करता हूं। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया। मैंने यह पहली बार सुना था, ऐसा कुछ पहले नहीं सुना। तो मैंने उनसे फिर पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब पेड़ पर इतने सारे फूल लगे हैं तो आप ईश्वर को गिरे हुए फूल क्यों चढ़ाते हो? मैं फूलों की उनके अंतिम दिनों में भगवान के साथ रहने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रहा हूं। उनके पास भी जीवन है। वे भी अपने अंत के दिनों में आपकी और मेरी तरह परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, है ना? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने भी सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, कुछ लोग उन कलियों को तोड़ते हैं जो अभी तक खिली ही नहीं है, और कुछ केवल ऐसी कलियों को तोड़ते हैं जो अभी अभी ताज़ी खिली हैं। उन्हें अपनी सुगंध भी नहीं छोड़ने देते। हर कोई जो सुंदर है उसे लेता है और पौधे से उसकी सुंदरता को छीन लेता है। देखिए कैसे दिख रहे हैं ये पौधे, बेरंग और वीरान। उन्होंने आगे कहा, हर फूल का एक उद्देश्य होता है, भगवान के साथ रहना, जबकि हर कोई उन फूलों को ले जाता है जो पौधों पर लगे होते हैं। मैं उन्हें नहीं चुनता हूं। यह उन फूलों की गलती नहीं है कि वे गिर गए। वे भी भगवान के साथ रहने के लायक हैं। आप भी इसे आजमाएं। इसे करने से आपको शांति और खुशी मिलेगी। मुझे मिली है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं इस बुढ़ापे में किसी को सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन फूलों को उनके लक्ष्य को पूरा करने में तो मदद कर ही सकता हूं। मैंने बस सिर हिलाया, मुस्कुराया, उन्हें शुभकामनाएं दी और अपनी दौड़ जारी रखी। जब मैं दौड़ रहा था तो मेरा मन भी दौड़ रहा था। इस नई प्रेरणा और विचार के साथ मैंने फैसला किया कि मुझे भी पूजा के लिए गिरे हुए फूलों को लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने एक गुड़हल के पेड़ को पार किया और देखा कि पेड़ के नीचे कुछ फूल गिरे हुए हैं। जैसे ही मैं उन फूलों को लेने के लिए नीचे झुका, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम गिरे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो। मेरे मन में मेरी माँ ने मुझसे कहा, और फिर मैं एक पल के लिए रुक गया। भगवान केवल आपकी भावना और भक्ति की तलाश कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ो और उठाओ। यह फिर से मेरे मन में मेरी माँ से कहा। मन की इस उधेड़-बुन के कुछ पलों बाद मैंने फूलों को उठाया और अपनी हथेलियों पर रख दिया। जैसे ही मैंने फूलों को उठाकर अपनी हथेलियों पर रखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह एक बहुत ही अलग तरह का प्यार था, जिसे मैं अपने शरीर के अंदर इन फूलों के लिए महसूस कर रहा था। मैंने उन फूलों को घर ले आने की कोशिश की और ले आया। उन्हें धोया और उन्हें वहीं रख दिया
जहां उन्हें होना चाहिए, यानी भगवान के चरणों में। यह पूरा अनुभव ज़बरदस्त था। मुझे अपने भीतर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी की जान बचाई हो या किसी को उसके दुख से बाहर आने में मदद की हो। मैंने फूलों के साथ इस स्तर की संतुष्टि पहले कभी भी महसूस नहीं की थी, और मुझे लगता है मैं ऐसा आगे भी करता रहूँगा। उठाओ जो गिर गया हो। जीवन में हम हमेशा अच्छे और सुंदर लोगों के आसपास रहना चाहते हैं। हम अपने आप को उन लोगों के साथ देखना चाहते हैं जो हमारे कद के हैं, और जो हमारे कद के नीचे हैं उन लोगों को हम नीचे देखना चाहते हैं। लेकिन असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम किसी की मदद करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या जीवन का कोई अन्य रूप। तो फूल क्यों नहीं? गिरे हुए फूल। दोस्तों, बस आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से, अपने जान पहचान वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी अपना और अपने चाहने वालों का, सभी का प्यार, दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर और मेरे इस प्यारे चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।